चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, जो कि होने वाला है जीवन परिचय। और जीवन परिचय तो आप लोग जानते ही होंगे कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कक्षा 10 का है और मतलब हिंदी सब्जेक्ट से लिया गया है और 12th में भी है तो देख सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि जीवन परिचय सबका कॉमन होता है, बस बना के लिखना आने चाहिए, ठीक है। तो जीवन परिचय सूर्यदास का और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 अंक का पक्का हो जाएगा, ठीक है। मतलब बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पक्का हो जाएगा, कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ हम बता देना चाहते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालिएगा जीवन परिचय, ये हेडिंग यहाँ पर भी होना चाहिए जीवन परिचय, ठीक है। उसके बाद इस प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। चूंकि एग्जामिनर तो होशियार होता ही है आपसे, ठीक है। तो एग्जामिनर को टोटल मिला जुला के चूतिया बनाना है और क्या, नंबर तो फ्री मिलता है, ठीक है। तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। तो सूरदास जी की जन्म कहाँ हुआ था, तो 1478 ईस्वी में हुआ था और मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम में मानते हैं। तो मतलब इनके जन्म में मतभेद है, इनके ऐसे वैसे बना के भी बीच में डाल सकते हैं। इनके जन्म में मतभेद है और इनका जन्म कब हुआ था एक्यूरेट किसी को नहीं पता है, ठीक है। मतलब एकदम निश्चित नहीं पता है कि कहाँ हुआ था, कब हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम में मानते हैं, ठीक है। और इनके जन्म में मतभेद है, एक लाइन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी बचपन से मतलब शुरू से मतलब बचपन से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इस विषय में मतभेद है, ठीक है। तो इस तरह भोजपुरी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब बीच में लिख सकते हैं, आरी बगले नहीं, बीच में आप भोजपुरी भी डाल सकते, मतलब उतना भोजपुरी डालेंगे कि जितना एग्जामिनर को समझ आए, ठीक है। ज़्यादा डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। और कैमरा हमारा हिल रहा है, 1 मिनट, हम इसको सही कर देना है, ठीक है। तो मतभेद है, ठीक है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का तथा मानव स्वभाव का ऐसा सचित्र वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव का तथा प्रकृति का ऐसा सचित्र वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। मतलब कि जो आंखों से देखे बिना उसका वर्णन करना, मतलब उसके बारे में लिखना, ये संभव ही नहीं है। मतलब कलाकार संभव ही नहीं मानते हैं, ठीक है। और जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है, ठीक है, बिना देखे संभव ही नहीं है। इन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा है, ठीक है। इन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा है, ये मानते हैं सब, पर ऐसा इन्होंने लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। ये मतलब इनके बारे में मतलब कि ये मतलब ज्ञान चक्षुओं के अभाव में भी कहा हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कोई एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू मतलब वही एकदम अप्रोक्सीमेटली है, मतलब के आसपास, ठीक है, या अराउंड बोल सकते हैं आप, ठीक है। सूरदास जी की बचपन से रुचि भगवत भक्ति के गायन में थी, ठीक है। सूरदास जी की रुचि किस में थी, भगवत भक्ति के गायन में थी, ठीक है। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपना शिष्य बना लिया, ठीक है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही किसमें थी, भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपना शिष्य बना लिया, ठीक है। और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया, ठीक है। और इनका क्या मतलब, इनका जन्म 2 जगह हुआ कि तो रुनकता, तो यहाँ पर मथुरा से आगरा जाने वाले सड़क के किनारे स्थित रुनकता, या तो सीही ग्राम, ठीक है, दिल्ली के निकट, ठीक है। इन दोनों में से लगा सकते हैं। और इनका बचपन का नाम भी ढूंढ सकते हैं, हम बता देंगे आपको, कमेंट कीजिएगा तब, ठीक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल लाल, मतलब श्री वल्लभाचार्य, गुरु वल्लभाचार्य के पुत्र विठल लाल ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था, ठीक है। तो श्री वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे, विठल लाल जी थे, ठीक है। ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था, जिसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। तो कृष्ण मतलब कौन बनाया था, तो श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल लाल ने 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था, जिसमें से सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि निकले, ठीक है। वे गौ घाट पर रहकर जीवन प्रयत्न मतलब जीवन भर कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे, ठीक है। तो ये जीवन भर क्या करते रहे, कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे, ठीक है। इसके आगे भी चलिए दिखते हैं, ठीक है। और ज़्यादा नहीं है, बस 1 मिनट और, ठीक है। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोसाई विठल लाल के सामने गोवर्धन की तलहटी के परसोली नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1583 ईस्वी में किसके सामने हुई थी, तो गोसाई विठल लाल के सामने गोवर्धन की तलहटी के परसोली नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। खंजन नैन रूप रसमाते नामक पद, खंजन नैन रूप रसमाते पद का गान करते
करते हुए इन्होंने अपने भक्ति शरीर को त्याग दिया। ठीक है, तो सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोसाई विठल लाल के सामने गोवर्धन की तलौटी की परसोली नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो सूरदास जी की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो 1583 ईस्वी में गोसाई विठल लाल के सामने गोवर्धन की तलौटी के परसोली नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पर देखिए इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं। ठीक है, और जीवन परिचय हम छोटा बताएं, बोर्ड एग्जाम में 1.5 पेज में लिखिएगा। ठीक है, जीवन परिचय। ठीक है, तो रचनाएं सूरसागर, सुसलावली तथा साहित्य लहरी आदि हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर देखिए आप नोट कर लीजिए, पूरा हम दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ से था, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं। मतलब सूरदास जी का जीवन परिचय था, तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।